देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाला अमन तिवारी बिहार के बक्सर ज़िले से गिरफ्तार। आपको बता दें कि बक्सर ज़िला का अमन तिवारी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश रच रहा था और लगातार वो विदेशी एजेंसियों की संपर्क में भी था और उसने हाल में ही अमेरिका के एजेंसी CIA से संपर्क साधा था। इस घटिया कारनामे को अंजाम देने के लिए उसने मोटी रकम की डिमांड भी की थी और 22 दिनों का समय भी मांगा था। एक अमन तिवारी नाम के व्यक्ति जो सिमरी के रहने वाले हैं, इन्होंने ही जो है US की जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, जो है इन्होंने इस तरह का एक सूचना दी थी। इसमें इन्होंने ये लिखा था कि आप हमें इतना पैसा दीजिए और हम माननीय प्रधानमंत्री को जो है जानलेवा हमला उन पर कर सकते हैं। इसकी इन्होंने उनको जो है सूचना दी थी और उसके लिए उन्होंने 22 दिन बोल रहे हैं कि हम 22 दिन के लिए मुमकिन कर पाएंगे। इसके बाद में ही हम लोगों को जो है सूचना जो है गुप्त सूत्रों से हम लोगों को प्राप्त हुई। हम लोगों ने इसमें छापामारी की। इसमें 3 लोग मुख्य रूप से इनकी जो है भूमिका आई है। उनको हम लोगों ने गिरफ्तार अभी तरीके पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है और मामले में जो है अन्य सभी तकनीकी साक्ष्यों पर हम लोगों की छानबीन। सर, ये अमेरिका की FBI या इंटेलिजेंस ब्यूरो से आप कंसल्ट उन्होंने बताया आप लोगों को कि ऐसी सब बातें हैं? देखिए, हमने पहले इस बारे में जो है इंफॉर्मेशन दे दी। हम लोगों को जो है काफ़ी कॉन्फिडेंशियल वे में इस तरह की सूचना प्राप्त हुई। बाकी जो 2 गिरफ्तार हैं उनका नाम जो नाम है बेसिकली वो अभी हम लोग उसमें और छानबीन कर रहे हैं और उसको हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोग को देंगे। खासकर गृह मंत्रालय इस तरह से मामले जो सामने आए, प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या सामने? अब तक हमने आपको ये बताया है कि जैसे ये एक व्यक्ति है तो पहले भी इन्होंने इस तरह का जो है थ्रेट जो है कोलकाता एयरपोर्ट के संबंध में जो है दिया था और तब भी जो कोलकाता पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। इसमें भी इस बार भी इन्होंने जो है बेसिकली लैपटॉप इनके पास जो है सीज भी किया गया और अन्य और भी उपकरण जो है सीज किए गए। इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये जो है थ्रेट जो है क्रिएट किया और वहाँ पर भेजा और इसमें इन लोगों के साथ में जो भी अन्य लोग भी हैं उस पर हम लोग और वर्क कर रहे हैं। ये बेसिकली इन्होंने अपने आप को मास्क करते हुए VPN का भी इस्तेमाल किया था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बेसिकली अपने इन्वेस्टिगेशन पाया है। बाकी आगे का अनुसंधान जारी है। खबरों के अनुसार ये पता चला है कि फ़िलहाल अब उसको बिहार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये भी सवाल खड़ा होता है कि इस न्यूज़ को कोई भी बड़ी मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया गया। वजह ये बनी कि जो ऐसी घटिया और शर्मनाक साजिश को अंजाम देने वाला था वो अमन तिवारी था। क्या इसकी जगह पे हम आप जनता से सवाल करते हैं कि क्या इसकी जगह पे अगर कोई मुस्लिम नाम वाला शख्स होता तो अभी तक उसके साथ क्या कार्रवाई होती? आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि मुसलमान हमेशा भारत देश के साथ खड़ा हुआ है, हमेशा सरकार के अच्छे कामों के साथ, अच्छी नीतियों के साथ खड़ा हुआ है। भले ही मुसलमानों का विरोध किसी पार्टी के साथ हो सकता है, पार्टी के नेता की विचारधारा के साथ हो सकता है, लेकिन वो किसी एक इंसान का विरोध नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि यहाँ जो लड़ाई होती है वो विचारधारा को लेकर के होती है, ना कि इंसान की आपसी दुश्मनी को लेकर के। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी हमारे देश भारत का मुसलमान ऐसी शर्मनाक घटिया हरकतों को अंजाम देने की कभी कोशिश नहीं कर सकता, ख़ास करके वो देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं और विचारधारा की लड़ाई है। और लोकतांत्रिक देश है भारत, वहाँ विचारधारा की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी और चलना भी चाहिए। लेकिन मुसलमान देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसी घटिया शर्मनाक हरकतों को अंजाम नहीं दे सकता है। लेकिन अभी तक किसी बड़े मीडिया ने इस न्यूज़ को नहीं दिखाया है जिस तरीके से दिखाना चाहिए था, क्योंकि जो शख्स पकड़ा गया है उसका नाम अमन तिवारी है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर क्या वजह रही होगी इसके पीछे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही थी और उसके बाद वो अमेरिका के खुफिया एजेंसी से संपर्क भी साध रहा था और मोटी रकम की डिमांड कर रहा था। ऐसे घिनौने दरिंदे लोग जो देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे हैं, उन पे अब कानून क्या कार्रवाई करेगी, प्रशासन क्या ठोस कदम उठाएगी और देखना ये भी होगा कि सरकार ऐसे लोगों को क्या सज़ा देती है। फिलहाल अमन तिवारी अब पुलिस के गिरफ्त में है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। बने रहें खबरों की चाय के साथ। मैं CM अजीम।